नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अघोई अष्टमी का व्रत हमें कब रखनी है और व्रत से पहले हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, अघोई अष्टमी व्रत क्यों किया जाता है और ये व्रत कब किया जाता है और व्रत के नियम क्या है और नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम मैं आप सभी को इस वीडियो में समझाऊंगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। और साथ में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो सभी बातें मैं आप सभी को वीडियो में समझाऊंगी, बताऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, मैं अघोई अष्टमी का जो व्रत है, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत अपनी सभी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखती है। और ये व्रत जो है इस साल 2025 में दोस्तों कब पड़ा है, तो दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में अघोई अष्टमी का व्रत हम 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रखेंगे। अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है और ये व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। तो इस व्रत को रखने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि दोस्तों, एक दिन पहले से ही हम नहाए खाए करते हैं और नहाए खाए के दिन यही कार्य किए जाते हैं कि उस दिन हम बाल वगैरह धोकर शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हम शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, बिना लहसुन प्याज का। बैंगन, मसूर की दाल, मूली व्रत में ये चीज़ें नहीं खाई जाती। और शाम को हम ब्रश कर लेते हैं, तो उस और सुबह में दोस्तों, शाम को हमने रात में ब्रश कर लिया, सुबह में मुख में झूठा ब्रश ना डाले, तो दतून का प्रयोग ना करें। उस दिन किसी भी चीज़ को तोड़ा नहीं जाता, खर नहीं तोड़ी जाती अघोई अष्टमी व्रत में, क्योंकि संतान के लिए व्रत किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को तोड़ा नहीं जाता, फोड़ा नहीं जाता। तो आप क्या कीजिएगा, केवल उंगली से कुल्ला कीजिएगा। क्या केवल कुल्ला कर लीजिएगा, नहीं तो उंगली से कीजिएगा, ठीक है जी। और उस अगले दिन से हम अघोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। अष्टमी तिथि को सुबह में किसी के यहाँ पे सरगी खाने का नियम होता है, तो सरगी का नियम आप 4 बजे से पहले कर लीजिए। भोर में 3:30-4 के बीच में आप सरगी कर लीजिए, जिनके भी यहाँ सरगी खाई जाती है। और ये जो व्रत है करवा चौथ के 4 दिन बाद में आता है। जिस वार की दीपावली पड़ती है दोस्तों, उसी वार का ये पड़ता है। जैसे कि सोमवार का हमारा ये अघोई अष्टमी व्रत पड़ेगा, तो अगले सोमवार की ही दीपावली पड़ेगी। तो दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम ये व्रत करते हैं, निर्जला और निराहार। और शाम को हम प्रदोष काल में पूजा की जाती है इस व्रत की। इसमें अघोई माता और स्याऊ की पूजा की जाती है। और स्याऊ के माला होती है, स्याऊ की माला बनाई जाती है, जिसमें लॉकेट बनाया जाता है स्याऊ माला का, और 2 मोती डाले जाते हैं। पहली बार जो ये व्रत उठा सकते हैं, जो कोई पहली बार ये व्रत उठाता है, तो स्याऊ के लॉकेट बनवाते हैं और 2 उसमें मोती डालते हैं, एक एक दोनों साइड में डाल लेते हैं। और चांदी की स्याऊ माला बनाई जाती है इसमें। तो इसमें दोस्तों, मिट्टी के खदान में हाथ ना डाले, किसी भी मिट्टी से कुछ भी ना खोदे, मतलब मिट्टी से दूर रहे इस व्रत में। और हम सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। किसी स्थान पर दोपहर में भी चौकी लगाकर हम इसकी पूजा कर ली जाती है। और इस व्रत में बायना निकालने का नियम होता है दोस्तों। तो दिन भर का हम निर्जला और निराहार ये व्रत रखते हैं। और दोस्तों, इस व्रत में दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। और जी, फिर अपनी सास को हम बायना देते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी शाम को हम पूजा करते हैं विधि विधान से। दिन में चौकी लगाकर पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। अपने बच्चों को भी अपने पास बैठा लीजिए और कथा वगैरह आप सुनिएगा। और कथा के बाद हम पूजा करते हैं। पूजा हमारी संपन्न हो जाती है जब सास को बायना दे देते हैं। उसके बाद हम तारों को देखते हुए, तारों को अर्घ देते हुए इस व्रत का पारण करते हैं। और शुद्ध सात्विक भोजन ही इस व्रत में बनाया जाता है दोस्तों, बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है शुद्ध सात्विक भोजन। और वही उसे ही खाकर हम अपने व्रत का पारण करते हैं। और जैसा भी आपके घर होता है, आपका नियम है, उसमें वो आप ऐसा ही कीजिएगा। तो दोस्तों, हमें इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इस व्रत में किसी भी चीज़ को
काटे ना, जैसे कि हमें चाकू नहीं चलाना है, किसी भी फल को नहीं काटना है, सब्जी नहीं काटनी है, कुछ भी सुई धागा नहीं चलाना है और ना ही मिट्टी खोदनी है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही एक कहानी है, स्याऊ माता की कहानी सुनकर ही व्रत संपन्न किया जाता है। और ना ही किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, ना ही फोड़ा जाता है, और ना ही साफ सफाई के चक्कर में आप ज़्यादा पड़िएगा, क्योंकि साफ सफाई करेंगे तो हमारे हाथ से जीव हत्या हो सकती है, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो इसलिए साफ सफाई से थोड़ा दूर ही रहे और बालों को भी अपने ज़्यादा ना तोड़े इस व्रत में दोस्तों। और अब आगे जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं, अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रात्रि में 12:24 पर शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात्रि में 11:09 पर समाप्त हो रही है। अब जानते हैं दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 13 अक्टूबर शाम 5:53 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और शाम को रात में 7:08 पर समाप्त हो जाएगा पूजा का शुभ मुहूर्त। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद हम जब कथा सुनते हैं दोस्तों तो हाथ में हम अब वो ले लेते हैं, अनाज के साथ दाने लेते हैं और दुर्वा घास लेते हैं। और दुर्वा घास फिर कथा सुनने के बाद, कहानी सुनने के बाद हम उसे अपने आंचल में बांध लेते हैं। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिएगा। इस व्रत में नया कपड़ा पहनने का कोई नियम नहीं है, जैसा भी आपके पास है, नया हो, कोरा हो या पुराना हो, बस स्वच्छ होना चाहिए। साफ सुथरी धुली हुई साड़ी, सूट जो भी आप पहनना चाहते हो साफ सुथरा होना चाहिए। तो अपने आंचल में बांध लेते हैं, गांठ लगा लेते हैं। और जब हम शाम को अर्घ देते हैं तारों को, तो जब हम उसे छोड़ देते हैं, अर्घ देते हुए 7 दाने और वे दुर्वा घास वहाँ हम छोड़ देते हैं किसी भी ऊंचे स्थान पर। आप छत पर अर्घ दीजिएगा और हमारा व्रत संपन्न हो जाता है। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों 12-14 घंटे का ही ये व्रत होता है, इसलिए ये व्रत इतना कठिन नहीं होता। और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को पहली बार उठाना चाहती हैं तो वे उठा सकती है, क्योंकि अगला साल मलमास या खलमास का आएगा शायद, तो आप लोग पहली बार ये व्रत उठा लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी, और जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।